हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनॉल ईथर, और अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन के तौर पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर ये वाला जो पोर्शन है वो मेनली आप लोगों के गिव रीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिव रीजन आप लोगों को आनी चाहिए, अटेम्प्ट करते आने चाहिए, इसीलिए फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना अल्कोहल फिनॉल की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल कैसा होता है? तो अल्कोहल मेनली एट द रूम टेम्परेचर कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है वो? लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रहता है? कलरलेस, ठीक है। और उसका नेचर कैसा होता है? टॉक्सिक। नेचर कैसा रहता है? टॉक्सिक, ठीक है। उसी के साथ साथ लिक्विड, कलरलेस, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, कलरलेस रहता है, टॉक्सिक रहता है। और उसी के साथ साथ मेन क्या है इसमें? ऑर्डर, जो स्मेल है वो कैसी? एक तो अल्कोहलिक होती है, अल्कोहलिक, नहीं तो फिर कैसी होती है उसकी? अल्कोहलिक के साथ साथ बर्निंग टाइप, ठीक है। बर्निंग, जैसे कि बर्न होने के बाद जैसे स्मेल आती है वैसे किसकी स्मेल आती है? ऑर्डर किसकी आती है? मेनली अल्कोहल की, ठीक है। तो ये तो हुआ अल्कोहल के बारे में। अब देखते हैं फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? ठीक है, फिनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या है? कलरलेस भी है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर कैसे आती है? एक तो बोला जाता है ऑर्डर के बारे में अगर बात करते हो तो फिनॉल को बोला जाता है कार्बोलिक। कौन सी? कार्बोलिक, ठीक है। और उसी के साथ साथ कैसे आती है? फिनॉलिक। फिनॉल को वैसे देखा जाए तो क्या बोला जाता है? कार्बोलिक, ठीक है। तो ये वर्ड नया ध्यान में रखना, जो क्योंकि बहुत बार अगर आप लोगों को ट्विस्ट करके पूछने के लिए क्या बोला जाता है? कार्बोलिक बताओ, कार्बोलिक नेचर, ठीक है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। तो कार्बोलिक एंड द फिनॉलिक इन स्मेल, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई फिजिकल स्टेट। सेकेंड बात आती है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करते हो तो आप लोग जानते हो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन OH बॉन्ड है, ठीक है। OH बॉन्ड है तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है गाइस? बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग शो होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग शो होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होने के कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या शो होता है हम लोगों को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी कैसी? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी के कारण अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ, ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल शोज द पोलर बॉन्ड। क्या शो करते हैं हम लोगों को? वो पोलर बॉन्ड या फिर पोलर इन नेचर होते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ OH group, because of the presence of OH group,
इन द कंपाउंड, ठीक है। OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण वो सबसे ज़्यादा क्या शो करते हैं हम लोगों को, पोलैरिटी, पोलर इन नेचर होते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ, ठीक है। और उसके साथ ये चीज़ ध्यान में रखना कि वहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। चलो ये तो थे फिजिकल स्टेट एंड द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड द सोल्युबिलिटी। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखिए गाइस, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग अल्कोहल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते, देन फिनॉल के बारे में, क्योंकि जब तक के पॉसिबल था बहुत शॉर्टकट थे तो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल कंबाइन फॉर्म में लिया, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो और सुनो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव रीजन में बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। देखो अब बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को जानते हैं जब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना कि number of molecule increases, boiling point is also increases, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है। अब देखते हैं कि O एंड द H, ठीक है, इन दोनों में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी कौन सी होती है, वैन डर वाल, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अगर आप लोग नंबर ऑफ द कार्बन एटम की चेन मॉलिक्यूल में इंक्रीज करते जा रहे हो, अगर इंक्रीज करते जा रहे हो तो ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ब्रेक करने के लिए मुझे उतनी ज़्यादा क्या लगेंगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ बोली जाती है कि जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होगा या फिर प्राइमरी जो अल्कोहल होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मोर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका कम, इसका कम। जैसे कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि प्राइमरी का हो सकता है 313, तो इसका होगा 300 ले लेते हैं, और इसका होगा 297, ठीक है। अगर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देखोगे फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का? तो यहाँ पे मेन रीज़न होता है सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। जिस वे से हम लोग इधर जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, प्राइमरी मतलब एक ही कार्बन आइटम अटैच है, सेकेंडरी मतलब 2 है, और यहाँ पे टर्शरी मतलब 3 है, ठीक है। तो सरफेस एरिया देखो कम कम होते जा रहा है। अगर सरफेस एरिया कम है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ऑब्वियस है। अगर सरफेस एरिया एक इतना है और एक छोटा सा इतना है तो ये जल्दी ब्रेक डाउन हो सकेगा, इसको मैं जल्दी ब्रेक कर सकूँगी, लेकिन इसको कर सकूँगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे सेम वही फंडा लागू होता है कि प्राइमरी की सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहती है, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद टर्शरी की, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सरफेस एरिया।
अगर सरफेस एरिया वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे क्या लगेंगी, ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दोनों में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण वहाँ पे ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, ठीक है। और जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन अल्कोहल में इंक्रीज होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होगा, जब वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तब। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे, जिसमें कार्बन आइटम एंड द OH के साथ बॉन्डिंग जो रहेंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी। स्ट्रॉन्ग रहने के कारण बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। ज़्यादा एनर्जी लग रही है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल। अगर सरफेस एरिया वहाँ पे क्या है, अगर सरफेस एरिया की बात करोगे तो अगर सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो इजीली क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, ठीक है। इसलिए प्राइमरी क्या होता है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, सेकेंडरी का कम और टर्शरी का तो उससे भी कम, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया कम होते जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं आइसोटोप्स की बात। अगर आइसोटोप्स की बात करते हो तो आइसोटोप्स में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर रहेगा, क्योंकि क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट केमिकली वो क्या रहेंगे, डिफरेंट वे से अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकली वो अरेंजमेंट उनके डिफरेंट रहेंगी, जिसके के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या आते जाएगा। कभी हो सकता है प्राइमरी में अरेंज किया है, सेकेंडरी में है, टर्शरी में है। आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में अरेंज किया है तो वो इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। क्लियर। इसके बाद डिस्कस करते हैं सोल्यूबिलिटी। तो गाइस अभी नेक्स्ट जो फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टी का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सोल्यूबिलिटी। क्या है, सोल्यूबिलिटी। अब देखते हैं इस सोल्यूबिलिटी में क्या होगा। देखो, तो सोल्यूबिलिटी की अगर बात करते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक तो है ROH और वाटर। क्या है, वाटर, ठीक है। अगर अल्किल ग्रुप कम है, अगर अल्किल ग्रुप कम अटैच है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये जो अल्किल ग्रुप है ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, इजीली कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होंगे जो कि इजीली डोनेट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, जैसे कि सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए दिक्कत जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द सोल्यूबिलिटी। इसको हम लोग देखेंगे कि रीज़न क्या है। द सोल्यूबिलिटी इज decreases with the increasing the alkyl group, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न देखो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम निकालते हैं, जैसे कि देखो ये है RO, ठीक है, और ये हुआ H। अब देखो यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इजीली इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा O और H, इस वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्किल ग्रुप है, जैसे कि R, ठीक है, O और H, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, इसके दो हो गए, ये एक लोन पेयर ले लेंगे तो कितने लोगों के साथ करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मॉलिक्यूलर वेट अल्किल ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अल्किल ग्रुप आर इंक्रीजेस, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होते हैं कि बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ना होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल नहीं होता है अल्कोहल के साथ,
ठीक है। सो अगर लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर soluble in water because they are capable to form the bond with the water, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, तो जिसके कारण लोअर मेंबर रहेंगे तो क्या होगा, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर हो गया। तो सोल्यूबिलिटी क्या है कि लोअर मेंबर जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन हायर मेंबर नहीं होते, बिकॉज जो लोअर मेंबर है, ठीक है, उनके जो अल्किल ग्रुप है वो कम है। अल्किल ग्रुप कम होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग इजीली फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग इजीली फॉर्म हो सकेंगे जिस कारण वाटर के साथ लोअर मेंबर सोल्यूबल होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबल होना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है, हायर मेंबर आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, वो सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये किसके बारे में था, सोल्यूबिलिटी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन में पूछा जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। सो डेंसिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द मास। डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर, ठीक है। जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है गाइज, मास को, ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर मास, कोई भी अल्कोहल है उसका मास अगर क्या है, बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होंगी, उसकी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। अल्कोहल क्या है, इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। बट molecular mass increases, but molecular mass increases, the density is also increases, the density is also इंक्रीजेज, डेंसिटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मतलब भी क्या, जो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल होंगे, ठीक है, जो हायर मेंबर कंटेन कर रहे होंगे अल्कोहल के, वो क्या करेंगे, डेंसिटी को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी क्या होते जाएगा गाइस, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के कारण डेंसिटी भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अल्कोहल क्या होता है, लाइटर देन है वाटर से भी, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा उसी के साथ साथ डेंसिटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्लियर। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कि है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में क्या है कि जो अल्कोहल होते हैं वो टॉक्सिक इन नेचर तो है ही, अल्कोहल जो है वो क्या है, टॉक्सिक इन नेचर, बट मिथेनॉल ये क्या है, एक पॉइजन है, पॉइजनस है, ठीक है। मतलब इसको लेने के बाद इवन हम लोगों की डेथ भी हो सकती है या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा पॉइजनस है। एज अ ड्रिंकिंग पर्पस हम लोग मिथेनॉल को यूज़ नहीं करते, हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इथेनॉल को, ठीक है। एज अ ड्रिंकिंग पर्पस हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इथेनॉल को, ना कि मिथेनॉल को। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्कोहल के कौन से देखे, तो सबसे पहले देखा था फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बाद टॉक्सिसिटी देखी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से एक बार टॉक्सिसिटी एक्सप्लेन करवा दी। बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी एंड द टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये पांचों पॉइंट हम लोगों ने कवर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिनॉल के बारे में, जो कि फिनॉल की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल में देखा था कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है, कि कौन से स्टेट में रहता था, तो ऑलवेज अल्कोहल कौन से स्टेट में रहता था, हमेशा ही वो रहता था कौन से स्टेट में रहता था, अल्कोहल लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब देखते हैं फिनॉल। अब फिनॉल कौन से स्टेट में रहता है, तो गाइस फिनॉल एक तो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड
या फिर कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में कौन रहता है, फिनॉल। ठीक है, ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो फिनॉलिक ऑर्डर होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिनॉलिक ऑर्डर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलिक, क्योंकि फिनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोलिक। ठीक है, चलो ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में। अब जाते हैं सेकंड, जो कि है सोल्यूबिलिटी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी। देखो अभी सोल्यूबिलिटी की अगर बात करते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट आता है, फिनॉल आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब ऐसा क्यों? ठीक है, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, हो सकता है सोल्यूबिलिटी शो करे, तो इसका रीज़न ये है कि इन फिनॉल अरिल ग्रुप आर मोर non-polar. Aryl group are more non-polar than the more polarity are observed in the फिनॉल। बहुत ज़्यादा क्या रहती है, पोलैरिटी रहती है, क्योंकि ये जो अरिल ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा क्या है, फिनॉलिक इन नेचर है। ठीक है, अरिल ग्रुप एक बहुत ही ज़्यादा नॉन पोलर है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉन्ड जो ब्रेक होना चाहिए, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो जो ब्रेक होनी चाहिए वो ब्रेक ही नहीं होती, जिसके कारण फिनॉल क्या होता है, हम लोगों को तरंगता हुआ दिखता है। वाटर में अगर फिनॉल डाल दो थोड़ी देर वो ऊपर के ऊपर ही रहेगा, बहुत कम बार ऐसे होता है कि वो सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो in the phenol the aryl group are the more non-polar, then the more polarity are observed in the phenol, so that's why phenol क्या होता है, phenol are not soluble या फिर springly soluble in water। क्या होता है, springly soluble होता है water में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये सोल्यूबल किस में है, तो ये सोल्यूबल रहता है, देखो अल्कोहल में सोल्यूबल है, ईथर में सोल्यूबल है, और NaOH में सोल्यूबल है। दे आर सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर एंड NaOH। उसमें वो क्या करता है, सोल्यूबिलिटी हम लोगों को शो करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये किसके बारे में था, सोल्यूबिलिटी। द फिनॉल आर द स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। वैसे ही अल्कोहल क्या होता था, अल्कोहल भी सोल्यूबल होता था, लेकिन लोअर मेंबर सोल्यूबल होते थे, हायर मेंबर नहीं। इन फिनॉल क्या होता है, अरिल ग्रुप नॉन पोलर इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा नॉन पोलैरिटी शो करता है, जिसके कारण पोलर जो पोलर है नेचर उन दोनों में है, OH में या अरिल ग्रुप में। ठीक है, उन लोगों को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, जो कि हो नहीं सकता, और इसी के कारण वाटर एंड फिनॉल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते। ठीक है, किसमें सोल्यूबल है, तो अल्कोहल, ईथर एंड NaOH में क्या होता है, फिनॉल सोल्यूबल होता है। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिनॉल की, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, तो देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल is higher than that of haloarenes, higher than that of aromatic hydrocarbons, simple, higher than that of aromatic hydrocarbons। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिनॉल का वो सबसे ज़्यादा हायर होता है, किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी। अब ऐसा क्यों, देखो स्ट्रक्चर निकालते हैं, OH
ठीक है। फिर से यहाँ पे लेते हैं OH, H, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये है पार्शियली निगेटिव, ये है पार्शियली पॉजिटिव, ये है पार्शियली निगेटिव, ये है पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव, ये है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो पोलैरिटी नॉन पोलर जो है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिनॉल बेंजीन रिंग का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और ये ऑक्सीजन, ये दोनों जब एक दूसरे को अटैच है तब वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो बहुत कम है, ठीक है। और वो होने के कारण सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग and molecular mass is higher, मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये दो रीजंस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल क्या है, सबसे ज़्यादा हायर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा हायर है। और उसके बाद किसका है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का कम होता है। क्यों, क्योंकि है यहाँ पे अगर देखोगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूलर मासेस क्या है, सबसे ज़्यादा है बेंजीन रिंग होने के कारण, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का जो है विद फिनॉक्साइड आयन, ये मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे ज़्यादा है। और वो होने के कारण यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि नॉन पोलर अरिल ग्रुप ये स्ट्रॉन्गली नॉन पोलर है और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों में पोलर नेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और वो होने के कारण स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है फिनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे और एक रीज़न क्या लिखना, हायर मॉलिक्यूलर मासेस, हायर मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर मासेस है तो ऑब्वियस है बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया। तो ये किसके बारे में था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, फिजिकल स्टेट देखी है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, टॉक्सिक इन नेचर तो वैसे भी होता ही है फिनॉल भी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट के बाद हम लोगों ने ऑर्डर देखा, ऑर्डर देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा है, उस पर सोल्यूबिलिटी, और उसके बाद देखा है बॉइलिंग पॉइंट। गाइस आप लोगों को मेनली एग्जाम्स में गिव रीजंस फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से पूछे जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे चीज़ पे क्यों नहीं सोल्यूबल हो रहा है। जैसे कि अल्कोहल वाटर पे सोल्यूबल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिनॉल सोल्यूबल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें हो रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में स्ट्रांग होता है, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सोल्यूबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो गाइज ये था हम लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल एंड द फिनॉल, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड द फिनॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी चालू कर दीजिए शेयर करना, ठीक है। शेयर करोगे तो आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और पढ़ाई चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।